बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। क्या पता उनकी अपने आदमी को वापस ले जाने की कोशिश एक भयानक लड़ाई का रूप ले ले, और शायद वो इसके लिए तैयार नहीं है। मे बी राइट। राजवर्धन। यस सर। यहाँ पुलिस के सभी आदमियों से कह दो कि जंगल में पोजीशन लें और बराबर नजर लगाए रखें, आसमान पर भी और आसमान से आए उस आदमी पर भी। यस सर। चलो, बड़े साहब का हुक्म है कि सब लोग छुप जाओ, मगर इस तरह से पूरा जंगल घिरा रहे और सब तरफ नजर भी रहे। और ध्यान रहे, अगर वो दूसरी दुनिया का आदमी दिखाई दे तो बिना सर की इजाजत के कोई कुछ नहीं करेगा। ऑफिसर, अगर वो उड़न तश्तरी वापस लौटी तो शायद हमला कर दे। हमें गांव वालों को यहाँ से दूर कर देना चाहिए। आई थिंक यू राइट। चलो। देखिए मुखिया जी, हम बहुत अच्छी तरह से जानत है कि हमरा के का करना है और का नहीं। बिटुआ हमार खोया है और किसी का नहीं। देखिए यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, इसलिए वो दूसरी दुनिया का आदमी डर के मारे छुपा हुआ है। आप लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। वो उड़न तश्तरी अपने आदमी को ढूंढने जरूर वापस आएगी। ठीक है, चलो साथी, चलो। मुखिया जी, आप बाकी के गांव वालों को भी यहाँ से दूर ले जाइए। सर, सब लोग छुपा कर तैनात कर दिए गए, पर मुझे शक है ये दूसरी दुनिया का आदमी यहाँ से भाग गया है और हो सकता है अब तक ये काफी दूर चला गया। राजवर्धन, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये उड़न तश्तरी के लिए सेफ लैंडिंग साइट है तो वो उड़न तश्तरी जरूर वापस आएगी अपने खोए हुए साथी को वापस ले जाने के लिए। पर सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दूसरी दुनिया का आदमी अपने साथ कोई ऐसी तकनीक लिए हुए हो जिससे कि वो उस उड़न तश्तरी से संबंध बनाए हो, उनको मैसेज कर रहा हो कि उस उड़न तश्तरी को कब और कहाँ उतरना है। राजवर्धन, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जंतु उड़न तश्तरी से संपर्क जरूर करेगा। ये लोग न जाने कितने करोड़ मील दूर से यहाँ पृथ्वी पर आ पहुंचे हैं, तो इनकी टेक्निक कितनी विकसित होगी अपने ग्रह से संबंध बनाए रखने की। हमें इस बात पर जरा भी शक नहीं करना चाहिए कि जंतु के पास उड़न तश्तरी से संबंध स्थापित करने का सामान जरूर होगा। सर, ये दूसरी दुनिया का आदमी कद में नाटा जरूर है, लेकिन छिपता बहुत जोर से है। इसने हमारी पूरी टीम को छका दिया है। इसको अंदाजा होगा कि हम लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि ये लोग पहले भी यहाँ आ चुके हैं और हमारे आदमियों को भी अगवा कर चुके हैं। इनको अंदाजा है कि हमारी ताकत कितनी है, इसलिए अगर ये उड़न तश्तरी दोबारा यहाँ उतरी तो यहाँ से दूर ही उतरेगी। तो तुम्हें डर है कि ये जंतु कहीं दूर उड़न तश्तरी उतारने का मैसेज देगा? यस सर। वो चाहे जितनी भी दूर होगा, लेकिन अगर उड़न तश्तरी उतरी तो हमें आसमान में जरूर नजर आएगी। राजवर्धन, ये जंतु जितना भी तेज हो लेकिन कद में नाटा है और उसके कदम छोटे हैं, इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। और यहाँ जंगल में जंगली खतरनाक जानवर भी हैं, शायद इसीलिए ये लोग यहाँ इंसानी बस्ती के करीब उतरते हैं। मेरा मानना है कि वो यहीं कहीं आसपास ही होगा। अरे ये तो सुखराम जी मैडम। किसी भी हाल में एलियन की निगाह हम पे नहीं पड़नी चाहिए। इनको वहां ले जाओ, छुपाओ। चलो जल्दी 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 छुप जाओ। आ जाओ आ जाओ। छुप जाओ जल्दी से, छुप जाओ। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ।
देखिए मेम साहब, हमारा दुश्मन सामने खड़ा है, अकेला है और सर्कस का तमाशा लागे है आपकी पुलिस को। देखिए देखिए उस दरोगा को, दुश्मन सामने है और उसके कुछ नहीं सूझ रहा, कैसे आंख फाड़ फाड़ के देख रहा है। आप हमरा क्या आदेश दें मेम साहब? 2 मिनट में जाके सरपट उस जंतु के बोरी में डाल के यहाँ ले आए। तुम्हें चुप रहने के लिए कहा है ना, तुम वैसा ही करो। दरोगा को खास तौर पे मालदा इसीलिए भेजा गया है, कब क्या करना है वही फैसला लेगा। कौनो फैसला नहीं लेगा आपका वो दरोगा। अरे क्या सोचा है, उसके पास बंदूक है, ढाई ढाई करके गोली मार के खत्म कर दे गांव के दुश्मन का। गोली चलाना बहुत आसान काम है छेदीलाल, लेकिन मौत का खेल खेलने से जिंदगियां वापस नहीं आ जाती। अगर जंतु की मौत हो गई तो तुम्हें क्या तुम्हारे मुन्ना के बारे में पता चल पाएगा? नहीं, ये मामला सिर्फ तुम्हारे दुश्मन का नहीं, बल्कि इस जंतु का अस्तित्व हमारी सरकार और पूरी दुनिया के लिए अहमियत रखता है। तो समझो, अगर दरोगा सही कदम उठाने के लिए इतना सोच रहा है तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। अरे का मेम साहब, का अहमियत है वो जंतु की? वो आदमखोर है, लगता है हमरा के ही कुछ करन पड़ी। मेम साहब, आप यहाँ खड़े रह के तमाशा देखत रहो। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा कहा नहीं माना तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। बहुत दिल जलता है ना जब दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं हो सकता। तुम्हारी एक गलती बहुत खतरा बन सकती है हमारे लिए। चुपचाप जाके वहां बैठो। सुखराम, ले जाओ इसे, ले जाओ। चलो चलो चलो। अगर चूम भी किया ना तो जुबान खींच लूंगा। सर इस तरह तो ये हमें यूं ही भगाता रहेगा। आपका ऑर्डर हो तो मैं इसे पैर में गोली मार देता हूँ, फिर ये कहीं नहीं भाग पाएगा। ये पागलपन मत करना राजवर्धन, हमें इसे चोट नहीं पहुंचानी है। हमें तो ये भी नहीं पता कि इसे किस किस्म की दवा की जरूरत पड़ेगी। पता नहीं इसका घाव हमारी दवा से भरेगा या नहीं। हमें किसी भी तरह इसे सही सलामत जिंदा पकड़ना है। लेकिन सर ये किसी भी समय भाग सकता है। राजवर्धन, जाके कांस्टेबल्स को बुलाओ। देखो, मैं तुम तीनों को जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। वो जंतु, उसे कैद करना है। ये काम बड़ी सफाई से होना चाहिए। जी साहब। तुम तीनों जाकर उसे घेर लो। वो भागने की कोशिश करेगा। जैसे वो भागेगा हम यहाँ से शोर मचाएंगे। वो घबराएगा और तुम तीनों उसे पकड़ लेना। जो आपने कहा वैसे ही होगा साहब। लेकिन ध्यान रहे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई चोट पहुंचे। और देखो, गोली मत चलाना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम तीनों को सिर्फ इसलिए भेज रहा हूं ताकि मैं देख सकूं कि ये इंसानों को सामने पाकर किस तरह का व्यवहार करता है। और ध्यान रहे, कोई ऐसा काम मत करना जिससे वो वार करने पर उतर आए। फिर मैं समझ जाऊंगा कि मुझे क्या करना है। फिर जैसे ही ऑर्डर करूं वैसे ही करना। जो आपने कहा वैसे ही होगा साहब। तुम आओ मेरे साथ। ऑफिसर ने सबको अलर्ट कर दिया है। देखो छेदीलाल, ऑफिसर ने पूरी टीम भेजी है उसे पकड़ने के लिए। वो सब अलर्ट पे हैं। तुम लोग सब सावधान हो जाओ। अरे क्या फायदा मेम साहब, सब दिखा था हमरा के। क्या अहमियत है आपकी उस जंतु के सामने? जिस जंतु को पकड़ने वास्ते 20-20 गांव वाले कम पड़ गए रहे, वो का पकड़ने के लिए सिर्फ 3 हवलदार दौड़ाया रहा आपका दरोगा। अरे शायद अफसर ये जानना चाहता है कि वो उन 3 से कैसे मुकाबला करता है। दोनों फायदा नहीं मेम साहब, ये तीनों के तीनों कम पड़ गए रहे उसके पकड़ने के वास्ते। और इससे ज्यादा हम और कुछ कहें तो आप कहेंगे कि छेदीलाल तुम बहुत चूचू करत हो। तुमसे तो बात करना ही मुसीबत मोल लेना है। सुखराम, जी मैडम। जाओ पोजीशन लो। जी। और अगर जरूरत पड़े तो उनकी सहायता करना। जी। और जाओ, तुम जाके छुप जाओ। जाओ। ये जंतु के पकड़ना ये पुलिस वालों के बस की बात नहीं। हमें लगता है अब हमरा के ही कुछ करे के पड़ी।
अरे ऐसे कैसे मर गया? का उंगली से निकली रोशनी तो बंदूक के गोली से ज्यादा खतरनाक रही। इतना जोर का झटका था कि वो वहां से यहां आकर गिरा और गिरने से पहले मर चुका था। ये तो हत्यारा निकला। कोई दर्द नहीं हुआ उसे इसकी जान लेने में, और इसका शरीर भी काला पड़ गया। शायद हमें उसे जिंदा पकड़ने का ख्याल अब दिल से निकालना पड़ेगा। अरे मेम साहब, हम तो आपसे पहले ही कह रहे हैं कि दरोगा के पास बंदूक है। चाहता तो 2 गोली में खत्म कर देता उस जंतु के, लेकिन अब क्या फायदा? देखिए, अपने ही साथी सिपाही को खो बैठा ना। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए दरोगा का कि उसने तुम्हें वहां से भेजकर तुम्हारी जान बचाई। बहुत खून उबल रहा था ना तुम्हारा उस जंतु को पकड़ने के लिए। सोचो, अगर तुम वहां होते तो तुम यहाँ बकवास करने के लिए नहीं जिंदा खड़े होते। इतना बड़ा हादसा हो गया है और तुम इतनी हल्की सी बात कर रहे हो छेदीलाल। वो तो अचानक उड़न तश्तरी आ गई, वरना आज जो तुमने थाने में किया, बुरा हाल कर दिया होता तुम्हारा मैंने। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है अकेले में। देखो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और जो भी जरूरी कार्रवाई उसे करो, ठीक है? आइए। ऑफिसर, आपका एक आदमी मारा जा चुका है और फिर इतने लोग गवाह हैं, फिर पुलिस वालों का पंचनामा, पोस्टमार्टम, इस बात को दबाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ हंगामा क्रिएट हो जाएगा और आई एम श्योर यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स आ जाएंगे। शायद ही कोई हो जिसे इस तरह की खबर में इंटरेस्ट ना हो। बिल्कुल मुमकिन है कि यहाँ मीडिया सर्कस शुरू हो जाएगा। इससे पहले कि कोई बखेड़ा खड़ा हो, हमें उस दुनिया के प्राणी को अपने गिरफ्त में ले लेना चाहिए। ये आसानी से किसी की पकड़ में नहीं आएगा। मैंने इसे पहले जितना खतरनाक समझा था, ये उससे कई ज्यादा खतरनाक है। ऑफिसर, जो कुछ भी इस जंतु ने किया वो किसी भी जानवर की बेसिक इंस्टिंक्ट थी, जिस प्रवृत्ति की वजह से उसने अपनी जान बचाने के लिए हमला किया। दिस ओनली प्रूव्स दैट उस दुनिया के प्राणी भी हमारी दुनिया के जीवों की तरह सोचते हैं। बात अब इनकी सोच की नहीं है, इनके ताकत की है। हम खुद देख चुके हैं कि ये लोग हर चीज में हमसे एक कदम आगे हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकती हैं कि जिस टेक्निक से ये लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, जिस तरह एक उंगली से मेरे आदमी को मार डाला, ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। ये बात वाकई सही है। हर कदम पे उस उड़न तश्तरी के लोग हमसे आगे हैं। ऑफिसर, क्या हम लोग उन लोगों से मुकाबला कर पाएंगे? ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि वो लोग यहाँ आए क्यों हैं। उनका कौन सा इरादा उन्हें यहाँ हमारी पृथ्वी पर खींच लाया है। लेकिन उनकी जो भी योजना है, उनके साथी के यहाँ छूट जाने से खतरे में पड़ गई है। हम लोग तो खतरे में पड़ चुके हैं। देखो किरण, मेरे रहते हुए तुम्हें कभी कोई खतरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। और ये गांव वाले, इन लोगों के पास तो उस जंतु का सामना करने के लिए हथियार तक नहीं है। किरण इस वक्त तो डरा हुआ है, पता नहीं जंगल में कहाँ छुपा हुआ होगा। और मैं आगे ऐसे हालात नहीं देखना चाहता जिससे गांव वालों और उस जंतु का आमना सामना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मालदा के जंगलों में मासूम गांव वालों की लाशें बिछें। तो आप ही इन्हें लौटने के लिए कहिए। मुझे यकीन है ये आपकी बात को नहीं टालेंगे। मुखिया जी, जी साहब। मुखिया जी, आप लोग यहाँ से लौट जाइए। यहाँ आपकी जान को खतरा है। देखिए, दूसरी दुनिया वालों ने अब तक 53 गांव वालों को गायब कर दिया है। मैं नहीं चाहता कि कोई और घटना हो। दरोगा जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। हम सबका आप जावे के चाहिए, पर दरोगा जी, हम आपके हाथ जोड़त हैं, हमका इस मुसीबत से उबारो। ये जंतु बहुत खतरनाक है। भरोसा रखिए मुखिया जी, अगर आपका साथ मिला तो ये आसमान के रास्ते बिना हमारे मर्जी वापस नहीं जा पाएंगे। ये मौत लागे है जो आसमान का रास्ता से हमारे गांव में उतर आई है। अब तो चेत जाओ, हमारे गांव के 53 लोग जंगली जानवर का नहीं, इस जंतु का शिकार है, जो पता नहीं कौन दुनिया से आया, कोई नहीं जाना। अब हमार सबसे विनती है, अब हमको बहुत सतर्क रहने का पड़े। जरा सी भी भूल चूक हुई तो जान से हाथ धो बैठोगे सब लोग। पर मुखिया जी, अब क्या करें? हम तय किए हैं कि सभी ये नए दरोगा का हाथ बटावेंगे। ये नया दरोगा हमें बहुत समझदार लगे हैं। ये जंतु ये नए दरोगा के ही काबू में आवेगा। गांव वालों, जैसे ही ये जंतु नजर आए, फौरन नए दरोगा को खबर करो। ये क्या हो गया है मुखिया जी आपके? क्या कहत हो?
कल सभी लोग देखत रही कि अच्छा खासा मौका रहा वो जंतुओं के पकड़न का, मगर वो दरोगा कुछ नहीं किया रहा। और बचा वो एक जंतु, वो भी रात भर दौड़ाए रहा पुलिस और वो दरोगा के, पर कौनों के हाथ नहीं लगा। छेदी लाल, बेकार की बात ना कर। ये जंतु कोई मुर्गी नहीं है कि दौड़ाए और काबू में कर लिए। अरे हम सब पकड़ ले उनको, पर दरोगा रोक दे रही ना हम सबका। ये सही कहा था, वो दरोगा डर गया होगा कि कहीं हमने उस जंतु को काबू में कर लिया तो उस दरोगा की नाक कट जाएगी। जी मुखिया जी, ऐसे पुलिस वाले अपनी झूठी नाक की खातिर ना ही पकड़े दिए उन जीव जंतुओं का हमका। ऐसे पुलिस वाले का साथ देवे हम गांव वालों का। अरे वो का साथ दे हम सबका, वो दरोगा तो वो रेंजर मेम साहब साथ मिलकर हम सब गांव वालों को भेड़ बकरी तरह हाकन में लगा रहा। मुखिया जी, छेदी लाल और उनका साथी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे इस साहब जब अपने साथी हवलदार के जान नहीं बचा सकत तो हम गांव वालन के का खाक जान बचाई। तो फैसला हो गया है मुखिया जी, हम लोगन में से कौनों भी ये पुलिस का साथ नहीं दे। सर, हमें फॉरेस्ट वालों का पूरा कॉपरेशन मिला, पर जंगल का चप्पा चप्पा ढूंढने के बाद भी उस जंतु का कुछ पता नहीं चला। कैसे हो सकता है ये? उस जंतु का रंग हरा है, उसे हरे घने जंगल में छुपने के लिए आसानी होगी। मैंने तुम्हें हर जगह तलाश करने के लिए कहा था। सर, हमने सर्च एंड कोम्ब ऑपरेशन किया है, कोई पेड़ कोई गुफा नहीं छोड़ी, इंच बाय इंच पूरा जंगल ढूंढा है। तो क्या उसे यहाँ की धरती निकल गई है? सर, हम सेंसिटिव मेटल डिटेक्टर्स लेकर वहां गए थे, जिसकी डिटेक्शन रेंज 30 मीटर की है। मुझे यकीन था कि उनके पास कोई ना कोई एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होगा, उसका कोई फायदा नहीं। हो सकता है हमारे डिटेक्टर्स उसके मेटल्स को ना पकड़ पाए, या फिर उसके पास कोई एंटी डिटेक्शन टेक्निक हो। इस बारे में तो मैंने सोचा नहीं। सोचना पड़ेगा राजवर्धन, अब तुम्हें हर पहलू पर सोचना पड़ेगा। देखो, तकदीर ने तुम्हें एक ऐसे केस के साथ जोड़ दिया या तुम्हारी नाकामयाबी इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए भारी खतरे का आगाज बन सकती है। सर, मैं जो कर सकता हूँ उसमें कोई कमी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे शक है कि वो जंतु अब हमारे इलाके में नहीं है, और वो कितना दूर गया है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन मैंने अपनी हर चौकी में खबर कर दी है, उम्मीद है जल्दी उसका पता चल जाएगा। आई डोंट एग्री विद यू। वो जंतु यहीं आसपास होगा। वो दिखने में नाटा और बदसूरत जरूर है, लेकिन दिमाग से तेज। वो क्यों यहाँ से दूर अनजान खतरे की तरफ बढ़ेगा? वो लोग पहले भी यहाँ उतर चुके, इस इलाके को अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ उनकी जरूरत पूरे करने के साधन मौजूद हैं, वरना वो यहाँ आते नहीं, और अब यहाँ आकर फंस गए हैं, और अब वो यहाँ से दूर जाएंगे नहीं। सर, अगर वो जंगल में नहीं है तो बचा कस्बा, लेकिन सर ये बात पक्की है कि वो इंसानों के बीच तो बिल्कुल नहीं जाएगा। कुछ भी पक्का नहीं है राजवर्धन, तुम्हें अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। इसी अंदाज में तहकीकात करते रहे तो यकीनन मालदा में एक और मौत की खबर मिलेगी, जिसके जिम्मेदार तुम होगे। हमारा एक सिपाही खोया है और 100 सवाल खड़े हो गए, जिनका जवाब ये दूसरी दुनिया का आदमी है। किसी भी सूरत में मुझे ये जंतु चाहिए। ओके सर, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, और फॉरेस्ट वाले भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं उसे ढूंढने की। कहो क्या खबर? मैडम, इतना बड़ा खोज अभियान चलाने के बाद भी सफलता नहीं मिली। पता नहीं वो जंतु कहाँ जाकर छुप गया, उसका कोई सुराग तक नहीं मिला। ये नामुमकिन है कि हमारे जंगल में एक जंतु मौजूद हो और हमें कोई सुराग ना मिले। अच्छा, तुमने पैरों के निशान तलाश किए? सबसे पहले हमने वही काम किया। जहां से वो जंतु रात में भागा था, वहां से कुछ दूर तक उसके पैरों के निशान मिले, पर अचानक एक जगह वो निशान भी खो गए। हमने उस इलाके का अच्छी तरह जांच पड़ताल की, पर वो वहां कहीं नहीं मिला। स्ट्रेंज। कहीं किसी जानवर की लाश मिली या ऐसा कुछ जिससे कि ये पता चले कि उस जानवर ने अपनी जान बचाने के लिए या फिर अपनी भूख मिटाने के लिए किसी जानवर को मारा हो? सिर्फ एक भैंस का कंकाल मिला मैडम, पर यह जानना बहुत मुश्किल है कि यह कंकाल कितना पुराना है। हमने पेड़ पौधों पर भी किसी अजीब तरह के निशान नहीं देखे, ना हमें कहीं ऐसा मल मिला जो किसी जानवर का हो। मैडम, शायद वो जंतु जंगल में है ही नहीं। सुखराम, जंगल में कोई ऐसा इलाका मिला जहां परिंदों की चहल पहल या फिर जानवरों की आवाज असाधारण रूप से कम हो? मैडम, इस बात का हमने खास ख्याल रखा है। जंगल में हमें कहीं ऐसा एक छोटा सा भी इलाका नहीं मिला जहां कुछ असाधारण हो। शायद इस जंगल के परिंदे और जानवर उस परग्रही जंतु को पहले भी देख चुके हैं।
ये यहाँ पहले भी उतरे हैं और जंगल का जायजा ले चुके हैं। और क्या पता अब तक इन लोगों ने अपने आप को छुपाने की जगह भी ढूंढ ली हो। मैं मानता हूं जंतु काफी अक्लमंद है। अगर वो जंगल में होता या किसी ने कोई छुपने का इंतजाम किया होता तो आज वो हमारी पैनी नजर से नहीं बचता। इसका मतलब हालात काबू से बाहर है। मैं समझती हूँ ये जंतु ना सिर्फ जानवरों के लिए बल्कि हम इंसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। सुखराम, हमारी सारी पोजीशंस पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो। हमारा कोई भी सिपाही छुट्टी पर नहीं जाएगा। और गांव में जाकर मुखिया को कह दो कि वो ऐलान कर दे कि जब तक ये जंतु नहीं पकड़ा जाता तब तक जंगल में कोई भी आदमी मछली पकड़ने या लकड़ी चुनने नहीं जाएगा। जी मैडम। तब तक मैं ऑफिसर रणवीर के साथ जाकर आगे की योजना तैयार करती हूँ। किस योजना की बात कर रही हैं आप? लुक रेंजर, ये पुलिस केस है और अब जो भी कार्रवाई होगी पुलिस कार्रवाई होगी। आप भूल रहे हैं ये घटना मालदा के जंगलों में घटी है और ये जंगल मेरे अधीन है। मेरे महकमे का आदमी मारा गया है। लगातार होम मिनिस्ट्री से फोन आ रहे हैं, वहाँ की रिसीवर टीम आ रही है यहाँ पे। अब इस दूसरी दुनिया के प्राणी के सर्च ऑपरेशन मुझे खुद अपने तरीके से करने पड़ेंगे। जंगल में कार्रवाई करने के अपने तरीके होते हैं, कायदे कानून होते हैं जिनका पालन हमें करना पड़ेगा। लोक मैडम, मुझे आपके अधिकार अच्छी तरह से मालूम है और खुद अपने भी। ये जंगल का मैटर है। हम एक खतरनाक जंतु की खोज कर रहे हैं। लेट्स जस्ट डू अ जॉब। जिसे आप जंतु कह रही हैं वो आपके जंगल का कोई जानवर नहीं है। आपकी टीम को तो उसकी मौजूदगी की ट्रेल तक नहीं मिली है। वो महज एक खतरनाक हत्यारा है और पुलिस अपने मुजरिम को कहीं से भी ढूंढ कर लाने का अधिकार रखती है। आपको जो कुछ भी करना है आप अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन ये ख्याल रखिए आपका एक गलत कदम अगर यहाँ की एनवायरनमेंट और जानवर को खतरा पहुंचाता है तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। That's enough, रेंजर। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। बहुत जरूरी काम है मेरे पास। देख लिया आपके काम। गांव वाले ठीक ही कहते हैं। अगर आप चाहते तो उस जंतु को पकड़ सकते थे, लेकिन नहीं। शायद आप इस घटना से नाम कमाना चाहते हैं, अखबार के फ्रंट पेज पे अपना चेहरा देखना चाहते हैं। महज एक मेडल और प्रमोशन के पीछे अपनी खतरनाक जानवर खुला छोड़ दिया। और अब कानून को ताक पे रखकर आप एक ढोंग रचा रहे हैं उस खतरनाक जानवर को ढूंढने का। बहुत अफसोस है कि आपकी इस तरह की सोच है। जिसे आप जंतु कह रही हैं वो किसी और दुनिया का आदमी है, एक इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म है। पता नहीं कौन सी दुनिया से आया है, क्या मकसद है उसका। आपके लिए ये महज एक घटना होगी, लेकिन मेरे लिए शायद एक ऐसे हमले की शुरुआत जिसका सामना करने के लिए मुझे दुनिया को तैयार करना पड़ेगा। पता नहीं वो दूसरी दुनिया का आदमी इस वक्त यहाँ कर रहा होगा, कहाँ छुपा होगा, किस किस्म की तैयारी कर रहा होगा। बिना समय बर्बाद किए मुझे उस तक पहुंचना है। का सोचत हो? मुन्ना की याद सतावत है। गांव वाले बतावत है कि ये लोग आसमान से आए हैं।
सब गांव वाले जो पहले खोई रही वही लोगों का शिकार है। सच है ये बात। सच? मार दत्ता कही रहे कि ऊपर आसमान में बैकुंठ है और हमार भगवान चांद तारे में है। तो ये कौन लोग हैं जो हमार भगवान के इलाके में आई गवा और हमार मुन्ना हमसे छीन ले गवा? पता नहीं, हमरा के डर लागत है कि ये लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे हमारे मुन्ना के साथ। आज हम इतना मजबूर हो गए कि हमरा के ये तक नहीं पता कि हमारा मुन्ना कुछ खाया भी है कि नहीं। और हम है कि इन चांद तारों को प्रसाद चढ़ाते हैं, हाथ जोड़े थे इनके सामने और तभी कछु खावत है। और आज हम इन तारों से भीख मांगते हैं कि हमारे मुन्ना को वापस दे दो, लौटाई दो हमारे घर का चिराग को। और अगर हमार मुन्ना वापस ना ही लौटा तो हम श्राप देते हैं कि फिर कभी कोई आसमान में देखकर भगवान का नाम न ले। परेशान मत हो चम्मा, एक बार, बस एक बार वो जंतु हमारे हाथ लग जाए, मार मार के ओकरी खाल उधर दे, इतना मजबूर कर दे वो के हमार मुन्ना के वापस लौटाई पड़े। अगर वो दिनों दरोगा हमरा के नहीं रोकता तो कब्जा में कर लेते उस जंतु के जहाज को और फिर देखते कि कैसे जाते अपन दुनिया में वापस बगैर हमार मुन्ना को लौटाए। वो जंतु पर गुस्सा निकाल कर कोनो फायदा नहीं, वो के हाथ हमार मुन्ना है, वो और जुल्म करेगा हमार मुन्ना के साथ। हम कहते हैं तुम कछु नहीं करोगे। हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, ये बात अच्छी तरह से जानत हो तुम काहे नहीं जाके वो जंगल वाले मेम साहब से राय लेते? हमका लागत है वो सही राय देगी तुम्हारे वास्ते। ठीक है, अगर तुम कहत हो तो कल सुबह जाके हम उस जंगल वाली मेम साहब से मिलावेंगे। से जंगल के हालात बहुत खराब हो चुके। सुखराम जी, मेम साहब से मिलना है। क्या हो गया छेदीलाल? कहा ना मेम साहब से मिलना है। अब क्या हो गया जो इतना चिल्ला रहे हो? मदद की गुहार लेकर आए हैं। अच्छा, तुम रुको, मैं तुम्हारा संदेश देकर आता हूं। मैडम, मैडम। क्या हुआ? वो छेदीलाल आपसे मिलने आया है। क्या बात है छेदीलाल? मेम साहब, हमार मुन्ना न जाने कौन हाल में होगा, कौनो सूद नहीं ले रहा हमारे दर्द की। ऊपर से वो मुखिया वो कहते है कि हमरा के दरोगा के साथ देना होगा, पर मेम साहब हमरा के एक पैसा का भरोसा नहीं है वो दरोगा पर। छेदीलाल, मैं तुम्हारी तकलीफ महसूस कर सकती हूँ। कहीं ना कहीं जो दरोगा कर रहा है मुझे भी गलत लग रहा है, लेकिन ये भरोसा रखो कि खास तौर पे उसे यहाँ इसीलिए भेजा गया है। सरकार को दरोगा पर पूरा विश्वास है और उसको पूरी छूट दे रखी है कि ये काम वो पूरा करे। लेकिन वो दरोगा अपन छूट के नाजायज फायदा उठावत है। कल हम सब देखे नहीं कैसन बलि चढ़ा दिया रहा अपन सिपाही के, लेकिन हम हमार मुन्ना के बलि चढ़े नहीं देते। आप हमारा के इजाजत दे मेम साहब, हम और हमारे साथी मिलके उस जंतु के पाताल से भी खोज निकालब, खत्म कर दे हमारे दुश्मन का। वो का नहीं छोड़ा जे हमरा के मुन्ना के हमरा से दूर किया रहा। नहीं छेदीलाल, मैं तुम्हें ये इजाजत नहीं दूंगी। अरे काहे नहीं मेम साहब, ये हमार लड़ाई है, हमरा के हमारे दुश्मन पर हमला करे के ही पड़ी। अगर तुमने इस जंतु पे हमला किया तो तुम्हारे मुन्ने की जान क्या खतरे से बाहर आ जाएगी। और हमें ये भी तो नहीं मालूम कि ये छुपा कहाँ है। हमने पूरा जंगल छान मारा है लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला, और तुमने देख ही लिया कि ये जंतु कितना खतरनाक है। दिल्ली से कई सरकारी लोग यहाँ आ रहे हैं उस जंतु को ढूंढने के लिए। उन्हें अपना काम करने देना और तुम कोई दखल अंदाजी मत करना। एक जंतु के वास्ते ये दिल्ली भी जाग गई। एक तरीके से जो हुआ अच्छा ही हुआ। ये लोग तुम लोगों की परेशानियां दूर करेंगे, तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हारी मदद के लिए गुहार करूंगी। तुम घर जाओ, परेशान मत हो। ठीक है मैम साहब, जैसा आप कहें। हमरा के आप पर पूरा भरोसा है। प्रणाम।